हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए वीडियो लाता हूं कम समय में अच्छी जानकारी के लिए। उसी क्रम में मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाया हूं जो आप पेपर देने जाएंगे जरूर से जरूर इसमें से क्वेश्चन मिलना है। इस समय पेपर चल रहा है ना बीपीएससी। कल परसों 24 तारीख को पेपर होगा। इसमें से क्वेश्चन आपको श्योर मैं कह रहा हूँ, गारंटी के साथ क्वेश्चन मिलेगा जरूर। देख लीजिएगा पेपर उठा के आप सब। इसी क्रम में देखते हैं मैं आज क्या बताने वाला हूँ। चलिए, दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आज पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। 1885 से 1947 तक जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं वह सब आज हम आपको दिखाएंगे, और कब किस सन में हुए हैं, कौन कौन से आंदोलन। चलिए देखते हैं। इसे 3 चरणों में बांटा गया है। चरण देखिए कौन कौन सा है। पहला है हमारा उदारवादी चरण, दूसरा है उग्रवादी चरण, तीसरा है गांधीवादी चरण। उदारवादी चरण देखते हैं 1885 से 1905 तक बताया गया है। इसमें उग्रवादी को बताया गया है 1905 से 1919 तक बताया गया है, और गांधीवादी बताया गया है 1919 से 1947 तक। तो कुछ जान लेते हैं। उग्रवादी मतलब गरम दल के नेता, और उदारवादी मतलब नरम दल के नेता। इसी को उदारवादी या उग्रवादी कहते हैं। सॉरी, देखिए उदारवादी कुछ प्रमुख नेता हैं जो बार बार पूछ लेता है, बताइए उदारवादी नेता कौन है। उसी क्रम में मैं आपको बता दे रहा हूं। उदारवादी नेता में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और एम.जी. रानाडे, ये हमारे उदारवादी नेता हैं। और उग्रवादी नेता की बात की जाए, उग्रवादी नेता में हमारे आते हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये हमारे उग्रवादी नेता हैं जो गरम दल में आते हैं। इसी क्रम में अब हम आपको उग्रवादी या उदारवादी नेता को देखते हुए अब चलते हैं हमारा आंदोलन कौन सा कब हुआ। पहला देखते हैं 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885। 1905 बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 बंगाल विभाजन। 1906 मुस्लिम लीग स्थापना, मुस्लिम लीग। 1907 कांग्रेस का विभाजन। 1908 खुदीराम बोस की फांसी। 1908 खुदीराम बोस की फांसी। उसके बाद 1909 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्लोमेंटो सुधार अधिनियम की बात की जाए तो 1909। उसके बाद 1913 गदर आंदोलन या गदर पार्टी की स्थापना बहुत पूछा जाता है। उसके बाद 1914 यहाँ प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। उसके बाद 1915 में बात की जाए गांधी जी का भारत का आगमन, यानी गांधी जी भारत 1915 में ही आए थे। उसके बाद 1916 लखनऊ समझौता, 1917 चंपारण सत्याग्रह, 1918 अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। पहला गांधी जी का आंदोलन 1917 चंपारण सत्याग्रह था। उसके बाद 1918 अहमदाबाद आंदोलन। 1918 अहमदाबाद आंदोलन आ गया है। सॉरी, 1 मिनट के लिए क्योंकि लाइट चली गई है, देखते हैं। सॉरी दोस्तों, लाइट 1 मिनट के लिए चली गई थी। इसी क्रम में हम चलते हैं दोबारा, कहाँ तक पहुंचे थे। चलिए 1915 में गांधी जी का आगमन हुआ था। 1916 की बात की जाए लखनऊ समझौता हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी का हमारा पहला
सत्याग्रह किया गया है 1917 में किया गया है। 1918 अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, अहमदाबाद में मिल मजदूर थे उनके आंदोलन में गांधी जी ने साथ दिया था 1918 में। 1919 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जाए तो 1919 में आता है। 1919 रोलेक्ट एक्ट, 1919 रोलेक्ट एक्ट की बात की जाए, 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जाए, 1919 खिलाफत आंदोलन की बात की जाए, 1920 में भी कभी कहा आ जाता है 1920 में खिलाफत आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 असहयोग आंदोलन, 1920 असहयोग आंदोलन, 1922 चौरा चौरी कांड, 1923 स्वराज पार्टी गठन, 1924 कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन जिसमें गांधी जी थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1925 काकोरी कांड, 1928 साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आया जो बाहर उसको साइमन कमीशन दूर जाओ भाग जाओ नारा लगा था 1928 में। 1929 लाहौर अधिवेशन, 1930 दांडी मार्च, 1930 सबनिया का आंदोलन, 1931 गांधी हिंद समझौता, 1930 पहले लिखना चाहिए था दोबारा लिख दिए हैं। 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि सम्मेलन तीनों साथ में थे इसलिए हमें लिखा गया। 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 पूना समझौता भी होता है जो गांधी जी अम्बेडकर जी के बीच होता है। 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह, खुद व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1942 क्रिप्स मिशन की बात की जाए, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए, 1943 आजाद हिंद फौज का गठन, 1945 वेवेल योजना, 1946 नौसेना विद्रोह, 1946 फिर कैबिनेट मिशन जो कैबिनेट मिशन आता है में तीनों अंग्रेज, ठीक। 1947 माउंट बेटन योजना, इसके बाद भारत आजाद हो जाता है। इसी क्रम में मैं आपको दोबारा बताना चाह रहा हूँ, देखिए दोस्तों कुछ सेकंडों की हमारी लाइट चली गई इसलिए मैं दोबारा आपको बता देना चाह रहा हूँ। चलिए हम पढ़े थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1850 से 1947, जिसे आप केवल अगर लगा के भी छोड़ दें तब भी आपको सुनाई देगा, जिससे आपको याद होगा। चलिए 1850 से 47 तक इसमें 3 चरण थे, उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी। उदारवादी 1885 से 1905, उग्रवादी 1905 से 1919, गांधीवादी 1947 1947। उदारवादी नेता हमारे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, एम.जी. रन्नाडे। और उग्रवादी नेता हमारे लाला लाजपत राय जी, बाल गंगाधर तिलक जी, बिपिन चंद्र पाल जी, अरविंद घोष जी। अब हम आते हैं अपने आंदोलन पे। 1885 कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस का स्थापना, 1905 बंगाल का विभाजन, 1906 मुस्लिम लीग समझौता, मुस्लिम लीग, 1907 कांग्रेस का विभाजन, 1908 खुदीराम बोस की फांसी, 1909 मालवीय सुधार अधिनियम, 1913 गदर पार्टी का आंदोलन, 1914 प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, 1915 गांधी जी का भारत आगमन, 1916 लखनऊ समझौता, 1917 चंपारण सत्याग्रह, 1918 अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 रॉलेट एक्ट, 1919 खिलाफत आंदोलन, 1920 असहयोग आंदोलन, 1922 चौरा चौरी कांड, 1923 स्वराज पार्टी, 1924 कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन, 1925 काकोरी कांड, 1928 साइमन कमीशन, 1929 लाहौर अधिवेशन। इसी क्रम में आता है 1930 दांडी मार्च, 1930 सबनिया आंदोलन, 1931 गांधी मिल समझौता, फिर 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन। एक बात इसमें आता है, बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिया? हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिए। गांधी जी की बात की जाए तो गांधी जी हमारे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1932 पूना समझौता जो गांधी जी अम्बेडकर बीच हुआ था, 1932 पूना समझौता, 1942 क्रिप्स मिशन, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1943 आजाद हिंद फौज का गठन, 1945 वेवेल योजना, 1945 शिमला समझौता, 1946 नौसेना विद्रोह और फिर 1946 कैबिनेट मिशन आता है, 1947 माउंट बेटन योजना आता है। तो यह योजनाएं आपके पेपर में आना ही आना, जो भी पेपर देने जाएंगे आपको मिलेगा जरूर, देख लीजिएगा। अगला बीपीएससी पेपर में 1-2-4 क्वेश्चन आपको मैं फंसा दूंगा, 2-4 का 8-10 क्वेश्चन इसमें फंस जाएगा। ये आंदोलन कब हुआ था, ये आंदोलन कब, क्योंकि बीपीएससी में आंदोलन की एक चैप्टर ही अलग से। दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही चलेंगे तो हम भी आगे चलते रहेंगे। आपका साथ हमें चाहिए, मैं तो चलता रहूँगा, 10 मिनट के लिए वीडियो आपको लाता रहूँगा अच्छी जानकारी के लिए। इसको आपको केवल कान को लगा कर रख देंगे ना, तभी आपको सुनाई देगा मैं क्या कर रहा हूँ।
ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय।